भारत में पहली बार जन हुई थी। तो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार जनगणना संपन्न हुई थी। और कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो 1881 से। भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया? आस्था। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का द्वितीय स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है 121.05 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग 17.5%। भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो ऑस्ट्रेलिया के। भारत के जनसंख्या के इतिहास में जनाकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है 1921 ईस्वी। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो 15वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? तो 7वीं जनगणना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से 7वीं जनगणना है। और जो 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना के इतिहास में अगर पूछा जाए तो 15वीं जनगणना है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से तो 7वीं जनगणना है। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो 10 वर्ष में एक बार जनगणना की जाती है। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी अधिकतम थी। 2021 में भी जनगणना होनी थी जो कि नहीं हुई कोरोना के कारण। तो ये याद रखिएगा कि 2021 वाली जनगणना अभी नहीं हुई है, इसीलिए 2011 की जनगणना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा 2011 की जनगणना से, क्योंकि 21 वाली जनगणना अभी नहीं हुई है। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम राज्य। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो भारतीय राज्यों में तीसरा स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो 16.5% है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व बिहार। जनसंख्या की दृष्टि से बात कर रहा है, ना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर भारत के 3 बड़े राज्य पूछेगा तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे महाराष्ट्र रहेगा। और उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पे आता है, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है चौथे नंबर पे आता है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पे आएगा और जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश राज्य। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम है सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। और केंद्र शासित प्रदेश पूछे जनसंख्या की दृष्टि से तो दिल्ली। और अगर सिर्फ भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए समूहों में से एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है। तो यूके, जर्मनी, जापान और पाकिस्तान। भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है मृत्यु दर में कमी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है?
तो 17.7% रही है। भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो 1.64% है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि 2001 की जनगणना से लेके 2011 के जनगणना के दौरान जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है ना। हर 10 साल में जनसंख्या वृद्धि की गणना की जाती है। तो जो 2001 से 2011 में तो ये 70.7% जो है बढ़ा है, 70.7% बढ़ा है। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो 1.64%। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है कौन सा है? तो मेघालय राज्य है। भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है नागालैंड और केरल राज्य। नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर घट रही है। भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है 1961 से 1971 के दशक में। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर जो है 1961 से 1971 के दशक में रही है। तो ये जो क्वेश्चन है काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक घातीय वृद्धि दर थी 1.64%। 2001 से 2011 के में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था मृत्यु दर में तीव्र ह्रास। दोस्तों एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अगर ये वीडियो 4 से 5 बार देखेंगे तो इसी वीडियो में आपका पूरा जियोग्राफी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं और किसी और की वीडियो देखने की या किसी और सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा भारत का भूगोल आपका इसी में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए वर्ल्ड जियोग्राफी लाऊंगी और वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। किस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक का तात्पर्य है? तो जनसंख्या एवं संसाधन विकास से। उत्तर प्रदेश के किस दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो 1961 से 1971 में जो है उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 382। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य है बिहार राज्य। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो 1106। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य है बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जन घनत्व है 829। भारत में नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो चेन्नई का। सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार के अवरोही क्रम में भारतीय राज्यों का सही अनुक्रम है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या के आधार पर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या है 943। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या पर पुरुष स्त्री अनुपात क्या है? तो 1000 पुरुष पर 943 महिला। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात है थोड़ी सी वृद्धि हुई है। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो केरल राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। किस राज्य में जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है? तो केरल राज्य में जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है। सन 1901 में जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 1901 के जनगणना में भारत का जो लिंगानुपात है वो 972 है।
लिंगानुपात की दृष्टि से केरल में महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती है। दूसरा स्थान किसका है? तो पौंडीचेरी का है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा राज्य। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात 919। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में राज्यों का अवरोही क्रम है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के वृहत नगरों में सर्वाधिक प्रतिकूल यौन अनुपात मिलता है मुंबई में। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है गोवा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 68.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या है 53। भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम है गोवा, मिजोरम व तमिलनाडु। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? 31.2%। नगरीकरण की दृष्टि से भारत है एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश। मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या होती है 10 लाख से अधिक। मेगालोपोलिस समानता कितनी जनसंख्या वाले नगर होते हैं? 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर होते हैं। मेट्रोपोलिस की संख्या 2001 से 2011 में हो गई 35 से 53। भारत में नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान है महाराष्ट्र का। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी संकेंद्रित है मध्य प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो पंजाब में। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात है पंजाब में। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात है लक्षद्वीप में। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान है 8.6%। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान है 16.6%। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है 7 वर्ष से कम उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत है 73%। पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है? 90%। 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की साक्षरता की दर सबसे कम है? तो बिहार की। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की साक्षरता की दर सर्वाधिक है? तो केरल की। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? तो लक्षद्वीप में। 2001 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची है? तो केरल में। बिहार में साक्षरता की वर्तमान स्थिति है 61.8%। भारत में सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य है बिहार राज्य। केरल राज्य में उच्च साक्षरता का कारण है सुविकसित सामाजिक और संरचना। भारत के 2 सर्वाधिक साक्षर राज्य है मिजोरम एवं केरल। 2011 की जनगणना में साक्षरता ज्ञात करने हेतु किस आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जाता है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के। जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य ने चलाई जा रही है? तो हरियाणा राज्य में। भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो मिजोरम में। जनाकी संक्रमण मॉडल के अनुसार भारत किस चरण में है? तो उच्च जन्म दर निम्न मृत्यु दर के चरण में है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव प्रजाति का 17% जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम केवल राज्यों में पहला है।
भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रभाव प्रतिशत 8.60% है। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है 10 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है, तो 51.5%। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जहां लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है, तो प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, तो 1921। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है महाराष्ट्र राज्य। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है बिहार राज्य। 2011 की जनगणना के अनुसार नीचे दिए गए राज्यों में से किसकी जनसंख्या न्यूनतम है, तो सिक्किम की। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारतीय राज्यों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब व महाराष्ट्र राज्य। भारत के संघ राज्य क्षेत्र में सर्वाधिक नगरीकृत है दिल्ली। भारत के राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, अरुणाचल प्रदेश का। राज्यों में से किस एक राज्य में इसकी कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता सर्वोच्च है, जनगणना 2011 के पर हिमाचल प्रदेश की। भारत की वर्तमान आबादी में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति का लगभग प्रतिशतता कितना है, 5 से 6% है। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है, 2045 तक। भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है, सिक्किम की जनसंख्या न्यूनतम है। भारत में 2001 से 2011 में साक्षरता में वृद्धि दर है 8.2%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगरों की संख्या है 7। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व उड़ीसा। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है बिहार राज्य। भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले कितने राज्य जनगणना 2011 हैं, तो 53। भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश क्रमशः हैं बिहार और अरुणाचल प्रदेश। भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से लेकर 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं, श्रेणी द्वितीय शहर। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है, चंडीगढ़। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है। भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक 10 की वृद्धि पाई गई प्रतिशत में 1991 से 2001 में। भारत में नगरीकरण से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कर दिया गया है 2070। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है 6। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि किस दौर से गुजर रही है, तो निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 31.2%। जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजन का वर्ष कहा गया है, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है, 1921। भारतीय संघ शासित क्षेत्रों में से किस एक में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है, लिंग अनुपात 1000 से ऊपर है, तो पुडुचेरी में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 37 करोड़।
जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो मिजोरम का है। केरल के बाद दूसरा स्थान मिजोरम का है। गांव में के से छोटे कस्बे और बाद में शहर तक लोगों के जाने को क्या कहते हैं? चरणवार प्रवास कहते हैं। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र होती 29 वर्ष। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात है 919।